दोस्तों, कभी सोचा है ज्योतिष और अध्यात्म का कितना गहन संबंध है? क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने जो साधनाओं के प्रोटोकॉल थे वो इस तरह के सेट किए कि किसी भी मंत्र का जो पुष्चरण है वो इतने लाख का होगा, या कोई साधनाएं जो हैं वो 1.25 महीने चलेंगी, 3 महीने, 6 महीने या साल भर, लंबे समय तक चलने वाली साधनाएं। क्यों ऋषि मुनि सालों साल तक जंगलों में, पहाड़ों में, कहीं गुफाओं में तपस्या करते रहते थे? बहुत से योगी जन ऐसे होते थे जो अपने एकांत निर्जन स्थान पर हो, चाहे एकांतवास करके घर में ही लंबे समय तक साधनाएं करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन आपको शायद इस चीज़ के बारे में कहीं पढ़ने को ना मिला हो, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा ये थोड़ा गूढ़ रहस्य आपसे डिस्कस करें। रोचक है इसलिए, ज़रूरी नहीं कि सबके काम भी आए, और कुछ समझ गए तो शायद अपने काम भी ले लेंगे इसका। अध्यात्म और ज्योतिष का गहन संबंध कैसे है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं संदीप भारद्वाज, एस्ट्रोलॉजर एंड मेंटोर, आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी कुंडली में जितने भी नक्षत्र एक्टिव रहते हैं, मीन्स टू से कि जो जो नक्षत्र में ग्रह बैठे होंगे वो कुंडली के अंदर एक्टिव नक्षत्र होते हैं। आपकी कुंडली के 9 ग्रह जिन जिन नक्षत्रों में बैठे हैं वो नक्षत्र जो हैं एक्टिव होंगे। अब वो आप अपनी कुंडली की डिटेल चार्ट में, डिग्री चार्ट में चेक कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लैनेट होता है आपकी कुंडली का अध्यात्म के लिए, वो होता है आपका आत्मकारक ग्रह। आत्मकारक ग्रह के विषय में मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आपकी जीवन को, पर्पस ऑफ लाइफ को फाइंड करने में, आपके जीवन को दिशा देने में आत्मकारक ग्रह का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट नक्षत्र भी जो होगा वो होगा आत्मकारक प्लैनेट आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में है, आप उसको नोट करिए। आपका जन्म नक्षत्र तो है ही इंपॉर्टेंट कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो गए, और तीसरा होता है आपका लग्नेश किस नक्षत्र में बैठा है। वैसे ये सारे नक्षत्र इंपॉर्टेंट हैं जिसमें जो ग्रह बैठा है, लेकिन ये 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप कभी गौर करके देखिएगा कि जो मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 40 दिन का मंदिर जाना हो गया, या 40 दिन आपको बोल दिया गया कि ये पाठ करना एक रेगुलर बेसिस पे, तो चंद्रमा 1 महीने में सभी 27 नक्षत्रों में राउंड लगा चुके होते हैं। अब आप ये चीज़ को समझ के चलें कि आपके जो इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं कुंडली वाले, जहाँ जहाँ जो ग्रह बैठे थे वो नक्षत्र भी ऐसे 1 महीने में कवर हो जाएंगे। आपका जो तपोबल है वो उन दिनों में ज़्यादा बढ़ने के चांसेस होते हैं, क्यों, जिस दिन आपका एक्टिव नक्षत्र आएगा, और ख़ास तौर पे जिस दिन आपका आत्मकारक ग्रह का नक्षत्र होगा, आपका जन्म नक्षत्र होगा और लग्नेश का नक्षत्र होगा, वो दिन ये नक्षत्र ज़्यादा वाइब्रेट करते हैं। और उसी दिन अगर आप कोई आध्यात्मिक साधना भी कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उस लेवल पे वाइब्रेट करती है कि एक सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है। कार्मिक कनेक्शन तो सभी प्लैनेट्स का है, तभी वो बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, लेकिन ये 3 भी अगर ठीक से आप साध लेते हैं तो आपके जीवन को दिशा देने के लिए जितनी ऊर्जा आपको चाहिए, जितनी आध्यात्मिक सपोर्ट आपको चाहिए, आप चाहे किसी को भी मानते हो, किसी भी धर्म के हों, ये ऑटोमेटिक बात है। अध्यात्म को जोड़ा ही ऋषि मुनियों ने इसीलिए था क्योंकि हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ सकता था। तो ये सबसे सरल तरीका था कि आपका तपोबल किस तरीके से बढ़ाया जाए, कि आप जिस दौरान लंबे समय के लिए रेगुलर बेसिस पे जो एक ही पाठ, एक ही मंत्र करते रहोगे, एक ही देवता की शरण में जाते रहोगे, जिस जिस दिन आपके एक्टिव नक्षत्र वाइब्रेट करेंगे उस दिन आपका तपोबल मल्टीपल होता चला जाएगा, मैनीफोल्ड हो जाएगा, आप ज़्यादा लेवल अप होते चले जाओगे। अब किसी का तो ऐसा कनेक्शन बैठ जाता है कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में किसी दिन गए, उस दिन आपका सबसे एक्टिव नक्षत्र चल रहा था, आप कुंडली देख के थोड़ी ना जाओगे, इत्तेफाक से चले गए, और उसी समय और लाखों हज़ारों लोग भी लाइन में लगे पड़े थे, लेकिन आपका नक्षत्र कोइंसाइड कर गया वहाँ पे, आपको देवता की शक्ति का जब हुआ एक ही कार्य वहाँ पे, आप और लोगों से बहुत कदम आगे चले गए। होता है ना, आप कहते हैं कि उस मंदिर में गए थे और अचानक से बड़ी कृपा हो गई। अगर आप जोड़ पाए इन कड़ियों को तो समझेंगे क्यों ऋषि मुनियों ने ज्योतिष और आध्यात्म का ये गूढ़ रहस्य इस तरीके से सेट किया था कि आपको भले ही उसका ज्ञान हो या ना हो, आप अगर आध्यात्मिक बने रहेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, जो भी धर्म के हैं पाठ पूजाएं करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपके कुंडली के सभी जो एक्टिव नक्षत्र हैं
वो उन दिनों में आएंगे ही आएंगे और आपका तपोबल बढ़ता चला जाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर हम वही वाले नक्षत्र नोट कर लें और उसी दिन पाठ पूजा या साधना क्यों ना करें? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? ऋषियों को ये भी पता था कि मनुष्य का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उसे शॉर्टकट में सब कुछ चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि महीने के ये 5, 6, 7 जो इंपॉर्टेंट डे बनेंगे जब आपका नक्षत्र आएगा, आप खाली बस यही दिन अपनी पाठ पूजा कीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको मिस ना करें। कोई ना कोई डे मिस होगा ही होगा। तो वो 1 महीने की, सवा महीने की, इस तरीके की जो सेट बैठते हैं, उसमें एक नियम बना रहता है। तो ये एक रहस्य है जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की और उसके पीछे की वजह बताने की कि क्यों होती है लंबी साधनाएं, ताकि आपके एक्टिव नक्षत्र जिस दिन ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हों उस दिन आपकी पाठ पूजा आपका तपोबल बढ़ाए, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़े और आप लेवल अप हो जाए। पूरे भाव के साथ करिए, चीज़ों को समझ करके करिए, तो आपकी आस्था आपको लेवल अप ही लेकर के जाएगी। सही मार्गदर्शन में रहिए। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको उसका जवाब। महादेव कृपा बनाए रखें।